नमस्कार, मैं हूं रंजन। स्वागत करता हूं बवाल न्यूज नेटवर्क में। खबर आ रही है साउथ दिल्ली के वसंत विहार इलाके से, जहां एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लड़के ने गिनाई अपने बाप की प्रॉपर्टी। लड़की ने लड़के के बाप से ही कर डाली शादी। दरअसल साउथ दिल्ली में रहने वाले युवक सैंडी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बल्कि सब ज्यादा ही था। कमरे ज्यादा, कपड़े ज्यादा, जूते ज्यादा, जबकि वो कुछ काम भी नहीं करता था, हरामजादा। मेरी इस भाषा से बुरा लगा हो तो घर में बैठे बैठे क्या उखाड़ लोगे मेरा अपने अंगूठे से। नहीं नहीं, अनसब्सक्राइब मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था। बहरहाल युवक हर बात पे अपने बाप की डींगे हाँका करता था कि तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। एक बार तो वो अपनी माँ से भी भिड़ गया कि तू जानती नहीं है मेरा बाप कौन है। माँ ने कहा, जिस आदमी के दम पे तू इतना उछल रहा है उसे मैंने चड्ढी में देखा है और तुझे नंगा, तो चुप बैठ। माँ सिर्फ माँ नहीं, सैवेज भी होती है। खैर, बात उस दिन की है जब वो अपने बाप के पैसों से कनॉट प्लेस में छोले भटूरे पेल रहा था। तभी उसकी नजर साक्षी पे पड़ी। सैंडी साक्षी को निहार रहा था, साक्षी उसकी गाड़ी को निहार रही थी। छोले वाला दोनों को निहार रहा था कि कहीं पैसे दिए बिना दोनों चले न जाएं। इधर सैंडी मन ही मन गाना गाने लगा, छोले छोले हो जाएगा प्यार, चल यार, छोले छोले हो जाएगा प्यार। बिल गेट्स के फोड़े को लगा, साक्षी को अपने बाप के बारे में बताएगा तो वो मेरे सैया सुपरस्टार पे झूमने लगेगी। लेकिन जब उसने साक्षी के सामने अपने बाप की डींगे झाड़ी तो पहले साक्षी मुस्कुराई, फिर मन ही मन खिलखिलाने लगी और बिना वक्त गवाए युवक से उसके बाप का नंबर ले लिया। युवक को पहले लगा कि वो हमारे रिश्ते की बात सीधे पिताजी से करेगी, लेकिन जब दूसरे दिन युवक उठा, उसने जो देखा, मेरा तो साक्षी नाम की लड़कियों से भरोसा ही उठ गया। उसने युवक के पिता को ऑफिस जाते वक्त रोकते हुए कहा, ओफो सुनील, तुम फिर से अपने ऑफिस की फाइल भूल गए। साक्षी ने माथे पे किस दे के कहा, मेरे बिना तुम अधूरे हो। युवक के पिता ने भी फ्लाइंग किस दे के कहा, बाय डार्लिंग, सैंडी बेटे का ख्याल रखना। मंडे को ऑफिस जाने का नहीं होता मन, बनने चला था पति, बन गया स्टेप सन। युवक से बात की तो पता चला साक्षी को अपने माँ की डायबिटीज के इलाज के लिए कोई शुगर डैडी चाहिए था। अगर आपके पापा के पास भी बहुत पैसे हैं तो छुपा के रखो, पैसे नहीं, गर्लफ्रेंड को, क्योंकि यही तो एक चीज है जो हमेशा काम आती है। गर्लफ्रेंड नहीं, पैसा। कंफ्यूज हो गए क्या? कोई बात नहीं, हमें क्या। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अगर पसंद ना आई हो तो यहाँ तक देखा ही क्यों। समझ गया, अपने वन एंड ओनली रंजन के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका RRR रिपोर्टर रंजन, रामपुर वाले, और आप देख रहे हैं बवाल न्यूज नेटवर्क। खबर आ रही है, बिल्ली के रास्ता काटने पे अपशगुन के डर से आखिरी सांस गिन रहे मरीज ने एम्बुलेंस रुकवाई। ये अंधविश्वास की खबर वेस्ट बंगाल की है। दरअसल हुआ यूं, सुब्रतो रॉय सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे, अचानक डिवाइडर से टकराकर उनका एक्सीडेंट हो गया। आपातकालीन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लोगों ने सुब्रतो की जमकर वीडियो बनाई। तभी एक मूर्ख इंसान ने एम्बुलेंस को फ़ोन करके लोगों का मजाक किरकिरा कर दिया। लेकिन सुब्रतो थे बुरी किस्मत के अंबानी। हॉस्पिटल से एक सिग्नल पहले ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया और सुब्रतो ने एम्बुलेंस रुकवा दी और टूटे जबड़े एडजस्ट करते हुए कहा, आगे बढ़े तो अपशगुन होगा। ड्राइवर के बार बार समझाने पर भी वो अंधविश्वासी माना नहीं। अभी डॉक्टर की पूरी टीम गोल बाजार में ICU लगा के सुब्रतो का इलाज कर रही है। बीच बाजार में ऑपरेशन करना डॉक्टर्स के लिए भी आसान नहीं था। डॉक्टर ने 2 घंटे लगा के पेशेंट के घाव को सुखाया, तभी कुत्ते ने घाव पे मूत के उसे वापस गीला कर दिया। सुब्रतो की फैमिली से बातचीत में पता चला कि उनको अंधविश्वास में अंधा विश्वास है और इन सब चीज़ों को लेके वो काफ़ी पर्टिकुलर भी हैं। जैसे दादाजी को भले ही डायबिटीज़ हो, लेकिन घर से निकलने से पहले वो उनको दही शक्कर खिलाना नहीं भूलते। एक और बात का खुलासा हुआ है कि सुब्रतो हर बार सुसु करने के लिए चेन्नई जाया करते थे, क्योंकि उनके एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि बाथरूम साउथ में होना चाहिए। लोग अंधविश्वास में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कोई भी अंगूठी पहन लेते हैं। इन सब की जड़ अंधविश्वास है। लोग अंधविश्वास में इतनी अंगूठी पहन लेते हैं, एकता कपूर को ही देख लीजिए, दोनों हाथ में इतनी अंगूठी पहनी है, जिस दिन लाइटर नहीं होता है ताली मार के सिगरेट जला लेती हैं। लाल, नीले और पीले रंग की अंगूठी पहनकर एकता कपूर थाइनोस जैसी लगती हैं। आम आदमी अंधविश्वास में पूरा डूब चुका है।
मान्यता है सुबह 4 बजे काली बिल्ली को पूड़ी खिलाओ तो एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। और विद्यार्थी सुबह 4 बजे उठ के बिल्ली के लिए पूड़ियाँ बना रहे हैं। अबे बुआ के छित्ते, यही 4 बजे उठ के पढ़ाई कर लेता तो शायद पास हो जाता। ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, अभी अभी खबर आ रही है, सुब्रोतो की मां ने ऑपरेशन रुकवा दिया। कहा आज बुधवार है, सफ़ेद बकरी का दूध पी के ही कोई काम करेंगे। माना जा रहा है सारे डॉक्टर्स अभी सफ़ेद बकरी की खोज में लगे हैं। ये तो हाल है लोगों का, लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को मान रहे हैं। ऐसे लोगों का जाने क्या होगा रामारे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया है काली बिल्ली ऐप ने। इस ऐप में आप अपना भविष्य जान सकते हैं। अगर भविष्य गलत निकले तो फ़ोन को चकनाचूर कर सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद। थैंक यू भैया, इसमें पेटीएम कर दूं? खैर, खबर पर आते हैं। पेटीएम पे 18 रुपए प्राप्त हुए। जी थैंक यू। खैर, ये खबर है अमेरिका की। बीवी अमेरिका गिल को उसके पति ने तारीफ में कहा झकास, तो अनिल कपूर ने ठोका कॉपीराइट क्लेम। अमेरिका गिल और उसके पति बब्बू मान दोनों में बहुत प्यार था। पति शाहरुख की तरह कभी कभी रोमांटिक होता तो कभी सलमान की तरह वायलेंट, लेकिन उसे अपनी बीवी का मुंह बंद करने के लिए कभी कभी इमरान हाशमी भी बनना पड़ता। समझ रहे हो ना? पेटीएम पे 34 रुपए प्राप्त हुए। जी थैंक यू। खबर पर वापस आते हैं। माना जाता है मिशन इम्पॉसिबल में 3 सेकंड का रोल करने वाले अनिल कपूर ने अपने नाम, स्टाइल, आवाज, डायलॉग्स और छाती के बाल सबको कॉपीराइट करवा लिया है। अगर कोई उनकी कॉपी करते या डायलॉग्स बोलते पकड़ा गया तो वो उनकी कोयल सी बोली में कोको को कर देंगे। लेकिन बीवी में खोया हुआ बब्बू मान क्या जानता इस दुनियादारी के बारे में। बीवी सज धज के जब सामने आई तो वो माधुरी दीक्षित लग रही थी। माधुरी दीक्षित देखते ही बब्बू मान का अनिल कपूर जाग उठा और कह दिया झकास। फिर क्या, झकास का खास भी नहीं खत्म हुआ था, अनिल कपूर उनके घर पहुंच गए। पहले तो लगा अनिल कपूर पूछेंगे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, या ज्यादा से ज्यादा वो कहेंगे नीला वाला बाथरूम और लाल वाला फर्श के लिए। अनिल कपूर ने एक तीसरा रंग दिखाया और ठोक दिया 10 लाख का कॉपीराइट क्लेम। खड़ा है खड़ा है खड़ा है तेरे दर पे आशिक खड़ा है, गाना करने वाले संस्कारी मजनू भाई किसी को नहीं छोड़ते। एक विधवा दीवार में हाथ मार के अपनी चूड़ियां तोड़ रही थी, तभी अनिल कपूर ने उन पर उनका धिनाधिन धा वाला स्टेप यूज करने के जुर्म में कॉपीराइट ठोक दिया। वो नायक का खलनायक कॉपीराइट के नशे में इतना धुत हो चुका था, अगर कोई मिस्टर इंडिया बनता तो उसकी जीती हुई रकम को कॉपीराइट फाइन के तौर पे ले लेता, क्योंकि मिस्टर इंडिया उनकी एक फिल्म थी। पेटीएम पे 74 रुपए प्राप्त हुए। जी थैंक यू। खैर, वो 1-2 का 4 करने वाले एक्टर ने अपने कॉपीराइट के पैसे को लेने के लिए अपनी छाती के बाल को तोड़ मरोड़ के QR कोड बनवाया है। बच्चे से जब स्टिंग छीन कर पी तो याद आया स्टिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं, तो उससे पता चला नायक फिल्म में कपूर साहब सीएम बने थे, तो वो सीएम के घर कॉपीराइट ठोकने पहुंच गए और ठोका भी सीएम के कार्यकर्ताओं ने कपूर साहब को। स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज के हिसाब से सब पे कॉपीराइट ठोकने वाले एक्टर अपने कॉपीराइट पेपर से सीएम के घर के टेबल पे गिरी चाय पोंछ रहे थे। इस वीडियो में मैंने 5 बार अनिल और 3 बार कपूर बोला है। इन सब के 2500 रुपए पेटीएम कर दूंगा, लेकिन केस मत करना, कोर्ट में आने जाने में टाइम वेस्ट होगा आपका, आप बड़े आदमी हैं। आपके पेटीएम पे केस रजिस्टर कर दिया गया है। अरे मोरी मैया, ई का सुन लियो। चलता हूँ दोस्तों, अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है, फिर मिलते हैं। नमस्कार, मैं RRR रिपोर्टर रंजन रामपुर वाले स्वागत करता हूं बवाल न्यूज नेटवर्क में। ये लड़का जिसको घर से बाहर फेंका गया है, ये कोई चोर उचक्का नहीं बल्कि हमारे देश का बैचलर है। हमारे देश में बैचलर द्वारा रूम मांगने पर मकान मालिक उनको पिंपल के बस की तरह पच्चे से बाहर फेंक देते हैं। चल भाग यहाँ से। आज की खबर ऐसे ही बैचलर्स की है। 2 बैचलर्स को घर न मिलने पर दोनों ने की आपस में शादी। दरअसल खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के भिलाई इलाके से, जहां पढ़ने पहुंचे 2 युवक सैम और जॉर्ज ने 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में 1.5 साल कमरा ढूंढने में निकाल दिए। वो कमरा खोजने जहां जहां जाते थे, मकान मालिक उनको घिन भावना से देखते। मकान मालिक द्वारा बैचलर्स को इमरान हाशमी मात्र समझा जाता है। औसतन मकान मालिक बैचलर्स के बजाय कपल को कमरा देना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। इनको लगता है कि बैचलर्स को कमरा देंगे तो शायद ये लड़कियां लाके संभोग करेंगे।
अरे मकान मालिक, कपल को रूम दोगे तो वो कंफर्म संभोग करेंगे। बहरहाल सैम और जॉर्ज अब रात बिताने के लिए अलग अलग पैंतरा अपनाने लगे, जैसे खुद को लाल और पीला पेंट करके मैकडी के बाहर बुढ़ा बन के बैठ जाना या सफेद बाल करके वृद्धा आश्रम में रोते हुए घुस जाना। सैम और जॉर्ज सारा जग घूमिया पर रूम में लिया न कोई। सारे जग से ठोकर खाने के बाद उनको समझ आ गया था कि घर शादीशुदा लोगों को ही मिलता है। एक रात जब वो दोनों ट्रक के नीचे अपने फाइनल सेमेस्टर की तैयारी कर रहे थे तो सैम ने सोचा भाड़ में जाए पढ़ाई, प्लेसमेंट मिले या ना मिले रूम तो लेकर ही रहेंगे, और दोनों ने आपस में शादी करने का मास्टर प्लान बनाया और मन ही मन खुश होकर सो गए। अगले ही दिन दोनों ने भिलई के चर्च में जाके शादी कर ली। दोनों बहुत खुश थे, तभी फादर बोल पड़े, यू मे किस द ब्राइड। सैम और जॉर्ज दोनों के होंठ सूख चुके थे, लेकिन कमरा चाहिए था। फिर क्या, आनन फानन में जॉर्ज ने सैम को अपनी तरफ खींचा, होंठों पे होंठ रखा और 1.5 मिनट के लिए मौत को मुंह लगा लिया। नोरा टीवी में आए तो सब आंख सेकते हैं, आइए इन नकली कपल का रूम देखते हैं। ये कमरा इतना गंदा क्यों रखते हो जी? पूरे कमरे में सिर्फ डस्टबिन साफ है। देखिए रंजन जी, हम भले ही झूठे कपल तो बन गए, लेकिन हाँ, है तो बैचलर ही। इसीलिए तो घर नहीं मिलता है जी। तुम बैचलर्स इतनी गंदी तरह से रहते हो, मटके से बिल्ली भाग रही है, फ्रिज में कपड़े रखे हैं, वॉश बेसिन में दाल पक रही है, चड्ढी में रोटियां रखी हुई हैं। 2 मिनट और रहा तो मैं भी बेहोश हो जाऊंगा। तो बैचलर के रूम में जाके समझ में आया कि इनको रूम क्यों नहीं दिया जाता है। अगर आप भी बैचलर हैं तो जल्दी से शादी कर लीजिए, किसी सैम या जॉर्ज से नहीं बल्कि किसी लड़की से, क्योंकि मैंने अनुपमा सीरियल में सुना था एक औरत ही मकान को घर बनाती है।